तो आज हमारा टॉपिक है पेपर राइटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट ऑन इनोवेशन। जो आपका नवाचार है, जो आपने नया कुछ किया है, वो कैसे हो। इनोवेशन आप जानते ही हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। और रिसर्च भी हमने सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च की बात कही। ऐसा नहीं है कि आप कट कॉपी पेस्ट दूसरे का आइडिया चुरा लीजिए और आप कह दीजिए कि बस मेरा रिसर्च है या मेरा इन्वेंशन है। जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल यूट्यूब पर तो सब कुछ मौजूद है, आप उसे अपने नाम से पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, अपने पास जब तक रख लेते हैं या छोटे मास में आप कुछ दिखा देते हैं तब तक तो वो आपका रहता है। लेकिन जैसे वर्ल्ड लेवल पर आ जाता है तुरंत उसके दावे करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। एक एक लाइन, एक एक आइडिया, एक एक पार्ट का आपको क्रेडिट देना पड़ता है कि मैं फला जगह से फला चीज उठाया हूं, अन्यथा आप बहुत चाहे कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आपको आइडिया चुराने के जुर्म में आपको आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है, या आपका जो काम है, जो आइडिया है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो रिसर्च को आपने देखा ही कि रिसर्च क्या है, प्रोसेस है। चाहे इनोवेशन हो या रिसर्च हो, ये प्रोसेस है। इन्वेंशन एक बार हो गया, मैंने कहा थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार बल्ब का आविष्कार कर दिया। आप उसमें वो निरंतर प्रक्रिया है, उसमें कुछ एड ऑन होता चला जाएगा। रिसर्च भी एक निरंतर प्रक्रिया है। आप कुछ कर रहे हैं, हो सकता है अगला कोई आए वो नया कुछ करेगा। नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो हम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के अंतर्गत देखते हैं, जो हम छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए जो कहा गया है कि विद्यार्थी कैसे काम करें, तो डिस्क्रिप्शन है उसका कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कोरोना का समय था, पहले हमने कभी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं किया, हम उससे बचते थे। अरे हमारे गार्जियन मोबाइल देने से पीछे हटते थे, कहते थे अरे मोबाइल लेगा बच्चा तो बिगड़ जाएगा। आज हमारी मजबूरी हो गई कि मोबाइल पर ही आपको क्लास करना है, और आपकी जरूरत भी हो गई कि मोबाइल पर ही आपको क्लास करना है। आप उस मोबाइल की क्लास को कैसे इंटरैक्टिव बना लिया जाए, कैसे ऐसा हो जाए। अभी हम लोग क्लास लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑन करके छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो या आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हम रेशियो देखते हैं, सर्वे करते हैं तो मोर देन 75 या मोर देन 90% बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब इधर से प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं वो 90% के बाद जो 10% का बच्चा है, कहीं ना कहीं हो सकता दूसरा काम वो कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को शायद अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसमें जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, हम क्या करना चाहते हैं। हम गेट पर जाते हैं, जैसे रेल है निकल रही है, तो जहां आदमी बैठे होते हैं फाटक बंद करने के लिए, आपको देखिए बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा देर होती है। लेकिन जो ऑटोमेटिक फाटक आ गए हैं, ऑटोमेटिक गेट आ गए हैं, आप उधर रेल गई, उधर ट्रेन निकली, तुरंत वो गेट ओपन हो गया। यानी उसमें नया कुछ, यानी प्रॉब्लम क्या थी वहां कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, बहुत सारी दिक्कतें आ जा रही थी, भीड़ हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो यहाँ पर इनोवेशन हुआ कि ठीक है, अब मैनलेस गेट की व्यवस्था हो गई, बस जैसे ट्रेन गई ऑटोमेटिक गेट अपने आप उठ गया। यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम क्या है उसे आप पहले देखिए कि क्या है प्रॉब्लम हमारे आसपास। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे बेरोजगारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उसमें नया क्या कर सकते हैं। आप क्यों एक 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी की तरफ भागे। हो सकता उसमें नया कुछ आइडिया आपके पास हो। हमारी आपकी उम्र के, हमारे आप में 20 साल 15 साल का जो अंतर है, लेकिन आपकी ही उम्र के बच्चे यूट्यूब पर एकदम तहलका मचा दिए हैं कोई नई आइडिया के साथ। यानी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम पहले दिखी। ऐसा नहीं कि कोई उन्हें बताने गया कि आपको ये करना है, नहीं, हमारे आसपास प्रॉब्लम मौजूद है। उसके बाद में रिव्यू करना चाहिए कि वैसा कोई काम हो तो नहीं चुका है। अरे भाई एलईडी बन चुकी है, एलईडी बल्ब बन चुकी है, हम भी वही बना लेंगे, उसी से ज्यादा कास्ट ले आएंगे, आपका कौन बल्ब खरीदेगा, एलईडी कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। आज अगर 6, 7, 8 जनरेशन के अगर लैपटॉप आ गए हैं, आप वही
पुराना फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप बना लेंगे, 50,000 में बना देंगे आपका लैपटॉप, कौन खरीदेगा? तो पहले आपको रिव्यू ही करना है कि पहले क्या हो चुका है। अगर आप पहले की चीजों को यानी मुड़ करके देखने की जो प्रक्रिया है, यानी गैप फाइंडिंग, यानी क्या हो चुका है, क्या मुझे नया करना है। अगर गैप फाइंडिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, गैप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आपका इनोवेशन नहीं होगा, यानी नया कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। न्यू कंट्रीब्यूशन आपके किसी भी आइडिया, किसी भी इनोवेशन में नया कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। और जब तक नया नहीं होगा, आपका इनोवेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा। तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, आप उसमें ओरिजिनल लाइए, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, उसमें कुछ नया दिखाने की कोशिश कीजिए, तब तो लोग देखेगा, तब तो लोग जानेगा। अन्यथा कोई आपकी तरफ नहीं देखने वाला। मैंने बताया चिप्स हम घर में खाते हैं होली के दौरान, लेकिन हम 50 रुपए का पाउच लेज का लेकर के, जिसमें 30 ग्राम का भी लेज होता है, केवल 30 ग्राम का, उसको बड़े आराम से खाते हैं पाउच खोल करके। और मम्मी जो हमें बना करके देखती, हो सकता 100 ग्राम मेरे सामने रख दे, फिर भी हम उसे कहते हैं कि नहीं। यानी दिखाने की भी कोशिश की गई कि देखिए लेज खाएगा बच्चा, यानी पतला सा, एकदम पतला की मुंह में रखिए और गल जाए। तो इसका मतलब यानी तब वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पा रहा है, तब वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पा रहा है। नहीं तो व्रत के दौरान आप देखिए, नवरात्रि के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो MSME के तहत हैं, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का ज्यादा बेचते हैं, लेकिन वो आपको फास्ट के दौरान ही मिलेंगे। उनकी मजबूरी है कि हमें कुछ नमकीन खाना है, इसलिए उतने टाइम बिकते हैं, उसके अलावा बस लेज ही बिकता है, उसके अलावा कुछ नहीं बिकता। यानी हमें पहले बैक होकर के देखना है, हमें रिव्यू करना है, हमें रिसर्च गैप फाइंडिंग करना है कि पहले क्या हो चुका है, हम नया क्या करें। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इनोवेशन, फिर आप जो करना चाहते हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए, अपने दिमाग में अच्छे से मंथन कीजिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी हम ऑब्जेक्टिव मीन्स फिर एम क्या होगा, हमारी मार्केट क्या होगी, हम कितने प्राइस पर ये काम करेंगे, प्राइस पर काम कर देंगे। ठीक है, हमने जैसे सर ने अभी बताया इसके पहले, जो पहले के डिस्कशन में ये शामिल हो चुका है कि एप्पल का मोबाइल है तो प्राइस डाउन नहीं करता है, लेकिन आप किसके लिए बना रहे हैं ये आपको तय होना चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट कोई क्रिएट कर रहे हैं, कोई फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कोई फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी का, तो किसके लिए कर रहे हैं आपको तय करना होगा। हम रूरल के लिए कर रहे हैं कि अर्बन के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के संदर्भ में हम देखते हैं, वो भी तय होता है कि हम न्यूज़पेपर किसके लिए। द हिंदू का नाम सुनते हैं तो तुरंत कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा हमारे दिमाग में आ जाता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, यानी उसने अपनी पहचान बना ली कि अगर किसी को नया कुछ जानना है, किसी को डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब मोड में कुछ जानना है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर। यानी आपके पास सबसे पहले तरीके होना चाहिए कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, ये किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। और नेक्स्ट प्लीज। और इनोवेशन राइटिंग प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट वाज वर ऑब्जर्व प्रॉब्लम। सबसे पहला ये कुछ हमारे पास ये लाइन है 3, 3, 6, 7 पॉइंट्स में मैंने ये डिफाइन और आपको दिखाने की कोशिश की। इसे केवल यहाँ लेक्चर के मोड में देख करके भुलाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में भी जाएंगे, नया कुछ करने के लिए जाएंगे, तो यही जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, मेथड्स, टूल्स, एनालिसिस, फिर रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। यानी व्हाट वाज वर ऑब्जर्व, व्हाई दैट वाज ऑब्जर्व, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको पहले जानिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, क्या मेथड होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या टूल्स होंगे, क्या टेक्निक होगी, कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो शायद इनोवेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अब बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इनोवेशन हैं, कुछ इनोवेशन के बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। फाइंड अ टॉपिक, सबसे पहले हमने अभी जो बात कही है कि आपको टॉपिक सब याद होना चाहिए। याद मीन्स आपको कई बार उस पर प्रैक्टिस करना होगा। कई बच्चे, यहाँ तक कि मैं कहूँ
कि यहाँ नहीं, लेकिन मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि मुझे टॉपिक नहीं बन पा रहा। अरे टॉपिक कुछ नहीं, रिलेशन बिटवीन टू आर मोर देन टू वेरिएबल, यानी आप क्या करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, अगर आपने रिलेट कर दिया तो टॉपिक हो गया। कोई ऐसा थोड़ी कि वो उसमें कुछ अलग से आ गया। टॉपिक आप भी कर सकते हैं, लेकिन भय का माहौल होता है, अरे यार हम क्या करें, कैसे करें। तो फॉर्मूले रिसर्च क्वेश्चन, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया। डिफाइन पॉपुलेशन, यानी किसके लिए किया है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने कहा किसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। सेलेक्ट डिजाइन, डिजाइन क्या है हमारी। फिर उसके बाद में हमने इन सारी चीजों पर बातचीत कर लिया कि गैदर एविडेंस, इंटरप्रेट एविडेंस और रिपोर्ट फाइंडिंग एंड एक्सप्लेन। चूंकि मैं रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा रहा हूं कि हम कोई इनोवेशन करना चाहते हैं या हमारे पास पूरी प्रक्रिया तय हो चुकी है, तो उसकी रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें। और रिपोर्ट राइटिंग का हमने बताया है कि क्यों करना जरूरी है। करना इसलिए जरूरी है कि आपकी आइडिया को कोई दूसरा ना पेटेंट करवा ले, नहीं आप घर में अकेले बैठे करते रह जाएंगे और आपकी ही आइडिया को जो ध्यान रखिए, भारत में दो कॉन्सेप्ट है, एक ISSN का और एक ISBN का। जो बुक, जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कि बुक मुझे लिखना है, अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में जो पहले के लेक्चर हो चुके हैं उनमें ऐसा बोला गया था कि हमें रिसर्च या बुक लिखनी है तो कैसे। ध्यान रखिए हमारे यहाँ जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपके बुक का, आपकी बुक की कोई वैल्यू नहीं है। पहले धार्मिक किताबों को छोड़ दीजिए कि आप कुछ भी लिख करके आप रखे रहिए, लेकिन आज स्टैंडर्ड ISSN नंबर है, ISBN नंबर है, अगर वो आपके पास नहीं तो आप अपने काम को रिसर्च पेपर में पब्लिश करवाइए। वही रिसर्च पेपर ISSN नंबर देता है। प्लीज नेक्स्ट। बस इतना ही मैं कह रहा था, और बाकी चीजों पर अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगी तो आइडिया लेकर के आ सकता है मेरे पास और चर्चा हो जाएगी। थैंक यू।